किस चीज़ का है उद्घाटन? राम मंदिर का। किस चीज़ का? राम मंदिर। किस चीज़ का? भैया राम मंदिर। राम मंदिर या राम बैंक? मैं उसे एक मंदिर का नाम दे सकता हूँ, मैं इसे केवल राम बैंक कहूँगा, जो राम के नाम पर पैसे इकट्ठे करने के या लोगों से दूधने का काम करेगी। मुझे लगता है कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, अगर एक भी बी आर अम्बेडकर के जैसा बना, अगर 10 बी आर अम्बेडकर जैसे बने तो हमारा तख्ता पलट कर देंगे। इसलिए महंगाई को बढ़ा करके हमारे लोगों को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो महंगाई नहीं है भाई। अगर पेट्रोल 10,000 रुपये भी लीटर हो तो हम ले लेंगे, अगर गैस का सिलेंडर 1 लाख रुपए में भी हो तो हम ले लेंगे। यूके, अमेरिका, यूक्रेन व तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर शिक्षा को फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। अच्छा भैया, जो क्या वर्तमान जो सरकार है, सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों का बहुत आरोप है यहाँ पर कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, क्या कुछ है आपकी नज़रिए में? जो लोगों का आरोप है बहुत सही है। सरकार इतना महंगाई करके रखी, हर विषय में भैया सही के बोल रहे हैं। किसी भी चीज़, खाने से लेके कोई भी चीज़ है, पेट्रोल से लेके डीजल, कोई भी चीज़ XYZ, हर चीज़ में बहुत बड़ी GST और महंगाई। गरीब हेलो भैया, ये सरकार एक एक लोगों से वार्ता करने दीजिए, उनसे वार्ता कर रहे हैं भैया, प्लीज वार्ता करने दीजिए। जी भैया कंटिन्यू रखिए। इस पे गवर्नमेंट को जो है मोदी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव आ गया है, अब हमारे लोग कमर कस लिए हैं। मोदी को हटाना है, बहन जी को लाना है, पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में बनाना है। ठीक है, ठीक है भैया। ये है हम लोग का जो आए हैं, सब लोगों का विचार है और पूरा देश का विचार है। आज जो है पूरे भारत में बहन जी को लाना है, जन्मदिन की जो है बधाई दे रहे हैं लोग, एकत्रित हुए हैं हर जगह, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी है। सही बोल रहे हैं। ठीक है, बहन जी के जन्मदिन के माध्यम से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। और मगर ये जो सरकार, तो हालांकि आज मायावती जी का जन्मदिन है जी, 68वां जन्मदिन है, और 68वें जन्मदिन के मौके पर, अवसर पर लोग प्रयागराज के KP ग्राउंड के पास में एक हॉल में यहाँ पर उनका जन्मदिन केक वगैरह काट कर संबोधन करके वो अपनी पार्टी के यानी कि मुखिया का जन्मदिन मना रहे हैं। और ऐसा उनका मानना है कि आने वाले समय में मायावती की सरकार बनेगी और BJP को जड़ से हटाया जाएगा और साथ ही साथ गरीबों का भला किया जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जैसे कि वर्तमान में जो सरकार है काफ़ी दावे कर रहे हैं, काफ़ी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और जैसे हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का भी उद्घाटन है, क्या इस बारे में आपका क्या राय है? किस चीज़ का है उद्घाटन? राम मंदिर का। किस चीज़ का? राम मंदिर। किस चीज़ का? भैया राम मंदिर। राम मंदिर या राम बैंक? अब भैया ये आप ही बता सकेंगे। राम मंदिर नहीं, मैं उसे राम बैंक कहूँगा, क्योंकि SC ST OBC व तमाम 6,743 जातियों के लोग जाएंगे उस जो वो बैंक खुल रहा है, वो जो जगह खुल रही है वहाँ पर जाएंगे, पैसे डालेंगे, लेकिन निकालने का अधिकार किसको होगा? कुछ चंद व्यक्ति जो चुटियाधारी लोग होंगे या जो ट्रस्ट के द्वारा निर्वाचित हुए होंगे। तो मेरे ख्याल से मंदिर उसको कहा जाता है जिसमें सबकी सहभागिता होती है। मैं मंदिर शब्द अपने संसद को कह सकता हूँ, और संसद भवन को कह सकता हूँ, विधानसभा को कह सकता हूँ, विधान परिषद को कह सकता हूँ, मैं उसे नहीं कह सकता। जिसमें सबका बराबर का अधिकार हो, जिसके लिए हर एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या फिर भारत के एक एक मूल निवासी या फिर भारत का रहने वाला हर एक निवासी उसमें अपनी सहभागिता दाखिल कर सके, जाहिर कर सके, मैं उसे एक मंदिर का नाम दे सकता हूँ। मैं इसे केवल राम बैंक कहूँगा, जो राम के नाम पर पैसे इकट्ठे करने के या लोगों से दूधने का काम करेगी। तो अच्छा, आप राम मंदिर से या कहूँ जो अयोध्या में बनकर तैयार हो रही है उसे संतुष्ट नहीं है? जी, हमें ठीक है, ये एक आस्था का विषय है, इसलिए मैं आस्था के विषय में किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भारत, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, धर्मी, कैथोलिक या तमाम प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं किसी की आस्था को ठेस न पहुँचाते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा, मुझे इतना ही कहना है कि राम मंदिर या जो भी बन रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट टू अप टेम्पल, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बन रहा है वहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी को बना दिया जाए,
किसी फैक्ट्री को लगा दिया जाए जहाँ पे कच्चे माल की खपत हो। अच्छा, अभी आपको पता होना चाहिए, शायद ना पता हो तो मैं आपको बता दूँ, 13 जनवरी 2022 में एक सर्वे हुआ था, तो माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह लिखित में दिया था कि यूपी में बड़ी कंपनी या बड़ी फैक्ट्रीज लगाने के लिए जगह नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस जगह पर भाई कोई कॉलेज बना दिया जाए जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जाए, MIT बना दिया जाए, NIT बना दिया जाए, या फिर कोई कंपनी और फैक्ट्री बना दिया जाए। भाई ऐसा क्यों? क्या एक वर्ग के लिए या एक व्यक्ति विशेष के लिए वो चीज़ ज़रूरी हो ना? मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी। देखिए, अच्छा बात कर ली जाए, राम मंदिर की बात तो हो गई, तो बात की जाए भारत में जिस प्रकार महंगाई जी चरम सीमा पर है, यदि बीएसपी सरकार आती है, आप ही लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर है, यदि बीएसपी की सरकार आती है तो उनका क्या पहला कदम क्या रहेगा जिससे महंगाई पर या अन्य मुद्दों पर जो विकास की राह यानी कि विकास को आगे बढ़ाया जा सके? जी, आपने एक शब्द कहा महंगाई। मेरी नज़र में तो महंगाई नहीं है भाई। अगर पेट्रोल 10,000 रुपये भी लीटर हो तो हम ले लेंगे, अगर गैस का सिलेंडर 1 लाख रुपए में भी हो तो हम ले लेंगे, क्योंकि भाई कोई एक फरिश्ता हमारे देश में आया है, वो जो कह देता है, हमारे देश के कुछ व्यक्ति हैं विशेष वर्ग के, वो आंख मूंद करके मान लेते हैं। भाई 2014 के पहले हम केले का पत्ता पहनते थे, ठीक है, कूड़े में अपना भोजन ढूंढते थे, तो भाई कहाँ महंगाई है? अगर 1200 रुपये का सिलेंडर मिला तो कहाँ महंगाई है भाई? इसके पहले क्या स्थिति थी आप समझ सकते हैं। हमारी एक नाटिका हैं, उनका नाम कंगना रणावत है, उनके द्वारा अभी एक स्टेट जी जो भी हो, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई देश को आज़ादी तो 2014 में मिली, तो जिस तरह से कंगना रणावत को नाम तो उनको मिल गया था, उनको तो नाम कंगना रणावत मिल गया, लेकिन उनके बाप का नाम जो है वो 2013 में मिला था। तो उस लिहाज से मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई है। कम से कम गैस सिलेंडर की बाटला 1 लाख रुपए होना चाहिए और पेट्रोल प्रति लीटर 10,000 होना चाहिए, तब तो लगे कि हाँ महंगाई। क्योंकि भाई 2014 के बाद देश हमारा आज़ाद हुआ है, ये सोचने का विषय है। और जहाँ तक महंगाई की मार है, मैं आपको बता दूं कि जो SC ST या OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इन्हें शिक्षा से रोकने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि इनकी कमर तोड़ दी गई है। अभी आप देखिए 13 अक्टूबर 2023 को, ये सॉरी मुझे डेट तो नहीं याद है, लेकिन 400% और 40% शिक्षा पर फीस बढ़ा दी गई। और भारत देश एक ऐसा देश है, पूरे विश्व में भारत देश से एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षा पर, यह कहा जाए तो टैक्स के रूप में सबसे ज़्यादा अगर टैक्स किसी चीज़ पर लगा तो वो है शिक्षा। आप सोचिए, UK, अमेरिका, यूक्रेन, वो तमाम ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा को फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। वो जानते हैं कि अगर ये SC ST के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ये अपना अधिकार मांगेंगे। जिस तरह से 1 जनवरी 1918 आपको याद होगा, कोरेगांव, हमारे लोगों को शौर्य दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। हमारे लोगों को कभी भी लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, सेना में जाने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन एक मौका अंग्रेजी सरकार के द्वारा मिली। 500 महार 28,000 पेशवाओं पर भारी पड़ गए। तो उन्हें लगता है कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, अगर एक भी BR अम्बेडकर के जैसा बना, अगर 10 BR अम्बेडकर जैसे बने तो हमारा तख्ता पलट कर देंगे। इसलिए महंगाई को बढ़ा करके हमारे लोगों को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो हालांकि जैसे कि काफ़ी मुद्दों पर इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से भारत में महंगाई को देखा जाए तो कहा था, अब हमसे बात करिए भाई साहब, सरकार बहुत कमीनी है। क्योंकि सरकार से कमी नहीं है। सरकार ने कहा था हर परिवार का एक आदमी सदस्य को नौकरी मिलेगी, हर गरीब परिवार को। सर आपसे वार्ता हो चुकी है, हाँ, तो पर नौकरी मिलना चाहिए। तो हालांकि और भी लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान सरकार को किस नजरिए से देखते हैं, और यदि 2024 में लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनवा रहे हैं, यदि सरकार बीएसपी की बनती है तो किस नजरिए से और किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार से भारत देश को वो युवा जो आज निचली स्तर से दबे हुए हैं, वो SC ST के लोग, वो 85 वाले लोग जो आज दबे हुए हैं, उनको किस प्रकार से उठाया जाएगा, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जैसे कि वर्तमान सरकार काफ़ी दावे करते हैं, उनके सरकार की नीतियों पर क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं क्या कहूँ,
मैं क्या कहूँ, ये भर सरकार है भैया, ये भर सरकार है। इसमें क्या क्या कह सकता हूँ, जो बोले उसका मकान टूट जाए, जो बोले उसका घर टूट जाए, जो बोले उसका गाड़ी टूट जाए, इसमें है क्या? बोलूंगा भाई मेरा मकान टूट जाएगा, ये भैया मैं बोलूंगा मेरा घर टूट जाएगा, इसमें बोलने में क्षमा चाहता हूँ भैया, नहीं बोलूंगा साहब। तो भैया कह रहे हैं कि हमारा घर टूट जाएगा यदि बोल देंगे तो। हाँ, तो जो विरोध कर रहा है उसका टूट रहा है भाई, जो विरोध करेगा वो टूटेगा। अपने हक की आवाज भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, इस सरकार में नहीं कर सकते भैया, ये सब बहुत डर रहे हैं। देखिए ये बोल नहीं पा रहे। ये अशिक्षा का भाव है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल शायद 16 से लेकर के 33 तक को नहीं पढ़े हैं। भारत के संविधान के में 21 और 25 जी स्वतंत्रता है बोलने का, क्यों नहीं बोल सकते हैं? तानाशाही सरकार है, इस बात का मैं खंडन बिल्कुल करता हूँ और कहीं ना कहीं समर्थन भी करता हूँ। खंडन इस बात से करता हूँ कि तानाशाही है, और समर्थन में इस बात से करता हूँ कि हमारे लोग अशिक्षित हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव है। तो आर्टिकल 19 के तहत, और मैं आपको आर्टिकल 33 बता दूं, आर्टिकल 33 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का। मैं बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं, यदि मेरे द्वारा बोले गए शब्द किसी को कटुक शब्द लगे हों या मेरे द्वारा बोले हुए शब्द किसी को आहत किए हैं, तो वो जो है भारत की संविधान के तहत आईपीसी की धारा विधित धाराओं में मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाकर जो भी सीआरपीसी के तहत है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अभी ये तानाशाही की बात जो भी हमारे चाचा तुल ने कहा, उन्होंने कहीं ना कहीं सही कहा कि अगर हम भाई सरकार के विपक्ष में बोलेंगे तो हमारा घर टूट जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा आपको पत्रकार महोदय देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा। इसलिए कहीं ना कहीं उनका डर भी जायज़ है। डर के बिना मतलब डर से अपनी बात सरकार तक नहीं रखेंगे। नहीं, ये होता चला आ रहा है, इसकी इतिहास गवाह है, इसका इतिहास गवाह है। औरंगजेब के समय में भी यही हुआ करता था। मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों के समय से लेकर के आज जो अंग्रेजी सरकार है, इस सरकार में भी यही हो रहा है। तो हालांकि लोगों का कहना है कि हम यदि अपनी हक की बात करें या अपने अधिकार की बात करें तो हमारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा, हमारी गाड़ी उठा ले जाएगी या घर गिरा दिया जाएगा, हमारी ज़मीन हड़प ली जाएगी। तो लोगों का कुछ ऐसा कहना है और लोग कुछ मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहेंगे। क्या कहेंगे चाचा वर्तमान सरकार के बारे में? क्या कहा जाए, अब तो उनको वोट से जवाब देना है, मुंह से कुछ नहीं देना है। अच्छा, वोट से हाँ। शासन बात है, हम लोगों की मानता ही नहीं, क्या कहें। नहीं, इनको शासन से हटाना, सरकार से हटाना। शासन वही सर, शासन से तभी जब वोट देंगे तभी हटेंगे। भी वोट से तो हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, भारत देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार रहती है। और आपको बताने का प्रयास करूं, लेकिन लोगों का यहाँ से ऐसा मानना है कि यहाँ पर जितने भी सरकार के जो भी खिलाफ बोलेगा उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। हालांकि ऐसा यदि संविधान को उठाकर देख लिया जाए तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं, वो बोल सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर हालांकि सरकार के वजह से लोगों के अंदर भय नज़र आ रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे, आप बुलंदौज